नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्पंजी और सॉफ्ट रसगुल्ले बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम सॉफ्ट है। बहुत से लोगों ने, व्यूअर्स ने ये कहा था कि रसगुल्ले हम बनाते हैं तो वो पहले तो फूलते हैं और बाद में जो है वो पचक जाते हैं, इतने सॉफ्ट नहीं बन पाते हैं। तो मैंने अपनी एक बहन से बात की जो लखनऊ में रहती है, उसका नाम श्वेता है। तो वो बहुत ही अच्छा बनाती है रसगुल्ले। तो उसने मुझे बताया कि रसगुल्ले जो हैं कैसे बनाने हैं। अब देखिए कितने सॉफ्ट हैं, और इस रसगुल्ले में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी मैदा या अरारोट नहीं पड़ा हुआ है। बस केवल कुछ बातों का आपको ध्यान देना है कि इसका छेना कैसे निकालना है, और इसको कितना मसलना है, और कितने समय तक इसको चाशनी में रखना है। आइए तो अब हम रसगुल्ला आपको बनाना बताते हैं। ये देखिए, मैंने दूध को फाड़ लिया है। ये दूध पूरी तरह से फट गया है। दूध फाड़ने के लिए मैं हमेशा विनेगर का ही इस्तेमाल करती हूँ, नींबू का नहीं, क्योंकि नींबू का खट्टापन हमेशा रह जाता है। मैंने इसे फाड़ने के लिए 6 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल किया है। सबसे ज़रूरी बात यह है रसगुल्ला बनाने के लिए कि दूध हमेशा, उसमें क्रीम नहीं होना चाहिए, और हमेशा ही गाय का ही दूध होना चाहिए। भैंस का दूध तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और ख़ास बात ये होनी चाहिए कि दूध एक बार आप खौला लीजिए, और अगर आपका दूध बहुत गाढ़ा है तो उसकी 2 बार मलाई आप निकाल लीजिए। मलाई निकालने के बाद ही आप दूध फाड़िए। उसमें बिल्कुल भी क्रीम की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये बातें सभी नहीं बताते हैं, मैंने इसलिए बताया कि आप जो है, आपका रसगुल्ला जो है हमेशा अच्छा बने। बहुत लोग जो बताते हैं उनका रसगुल्ला जो है पहले तो फूलता है और फिर बाद में क्या होता है वो पिचक जाता है। मगर आप जब मेरे अनुसार रसगुल्ला बनाएंगी तो आपका रसगुल्ला एकदम स्पंजी, बाजार की तरह मुलायम होगा। और दूध हमेशा जो है हल्का होना चाहिए, बहुत गाढ़ा दूध नहीं होना चाहिए। उसका मलाई आप निकाल लीजिएगा, तभी आपके रसगुल्ले जो है सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप बाहर से मंगाती हैं तो टोन मिल्क होना चाहिए। घर पे अगर पतला दूध आता है तब तो कोई बात नहीं, मगर अगर दूध जो है आपका गाढ़ा आता है तो उसे आप एक बार उबाल करके उसका मलाई जो है आप निकाल लेंगी, तभी उसको फाड़ेंगी। गाढ़ा अगर दूध आता है तो उसकी आप मलाई 2 बार निकालेंगी, और यदि दूध पतला आता है तो उसकी आप मलाई 1 बार ज़रूर निकाल लेंगी। ये देखिए, मैंने इसे 3 घंटा हैंग किया हुआ था। ये देखिए, बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा, इसका सारा पानी जो है निचुड़ गया है। अब मैं इसको 10 मिनट ऐसे इसको मसलूंगी बराबर से, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए, अब ये जो है थाली को छोड़ दिया है, और ये देखिए मेरे हाथ में अब ऑयल आ गया है। यही इसकी पहचान है कि हाथ में जब ऑयल आ जाए तो समझ लीजिए कि ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हमने इसे 10 से 12 मिनट तक मैश किया है, इतना समय आपको भी लगेगा। आइए अब चाशनी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम गैस को जला लेंगे और उस पर एक पैन रख लेंगे। इसमें मैंने 1 कटोरी वो लिया है चीनी, और इसमें मैं 3 गिलास पानी मिला लूँगी।
जब तक इसमें उबाल आ रहा है तब तक मैं इसकी गोलियां बना लूँगी। साइज को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। ये देखिए मैंने इसकी लोइयां काट ली हैं। इसको मसलते हुए ये देखिए इस तरह की गोलियां इसकी होनी चाहिए, कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप जो है बाकी सभी गोलियों को बना लेंगे। ये देखिए पानी अब उबल गया है चाशनी वाला। अब मैं इसमें 3 इलायची तोड़ के डाल दूंगी, इसका छिलका नहीं डालना है। तेज होना चाहिए। और अब मैं इसमें एक एक करके इसे डालती जाऊंगी। और 10 मिनट इसे ऐसे ही ढक करके